फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 39 है, 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पर टॉप पे आ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 381 में बोला गया है द होमवर्क टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स शुड बी। होमवर्क जो आप देंगे स्कूल में वो कैसा होना चाहिए। फिर ऑप्शन दे दिए गए हैं, सारे ऑप्शन को आपको पढ़ने हैं और एग्जामिनेशन के दिन भी ऐसा ना हो कि दो ऑप्शन आपने पढ़ा और यहाँ पर टिक करके आ गया। ऐसा नहीं करना, आपको सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, फिर यहाँ पर सोच समझ कर टिक कीजिएगा, अदरवाइज आप मार्क्स जो है यहाँ पर लूज कर जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है द होमवर्क टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स शुड बी। फिर ऑप्शन ए देखिए, बेस्ड ऑन द लेसन थॉट ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर जो आप लेसन पढ़ाएंगे और उसे होमवर्क दे देंगे, ये काफ़ी कॉमन है, ऐसा ही होता है। आप जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में हो, अदर सब्जेक्ट में हो, होमवर्क दे देते हैं। और जो है ऑप्शन बी बोला गया है कैपेबल ऑफ फिनांसिंग द नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन एनी सब्जेक्ट विच वॉज थॉट ईयरलियर। ऐसा होना चाहिए जो नॉलेज को बढ़ाए आपका, और पहले आपने वो सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ऐसे में होमवर्क आप उसका दे सकते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी बोला गया है बेस्ड ऑन द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज सेट एंड कैपेबल ऑफ रिवाइजिंग इट। ऐसा होना चाहिए जो कि बेस्ड हो, यहाँ पर पहले जो पढ़ रखा है उसके पास नॉलेज हो और उसे रिवाइज कर सके। सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, ऑल ऑफ दिस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 382 बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ होमवर्क। कौन सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में काफ़ी बार क्वेश्चन जो है नॉट रहता है, आप देखते नहीं, करेक्ट समझ कर आ जाते हैं और कोई भी यहाँ पर टिक कर देते हैं। नॉट करेक्ट बोला गया है किसके कंटेक्स्ट में, होमवर्क के कंटेक्स्ट में। कौन सी बात गलत यहाँ पर लिखी हुई है। बोला गया है होमवर्क शुड बी नॉट बी सेम एवरीडे। डेली जो है होमवर्क सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर होमवर्क शुड बी डिफरेंट टाइप एवरीडे, अलग अलग होना चाहिए होमवर्क, बिल्कुल सही है। होमवर्क शुड नॉट बी द वॉल्यूमिनस दैट इज डीम बर्डन बाय द स्टूडेंट। इतना ज़्यादा नहीं दे देना चाहिए होमवर्क जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स में बोझ लगे, वो बना भी नहीं पाए और परेशान रहे। तो बिल्कुल तीनों बातें सही है, यहाँ पर कोई भी बात गलत नहीं। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि वो बोल रहा है सारे स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट होने वाला है। 300 क्वेश्चन नंबर 383 देखिए, बोला गया है व्हाट इज द रिजल्टेंट लॉस ड्यू टू द हैबिट ऑफ क्रैमिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे वो रट देते हैं, काफ़ी कुछ को या रट्टी मारने की आदत होती है, उसे ही कहते हैं हम क्रैमिंग। उससे क्या लॉस होता है यहाँ पर उसकी बात की गई है। याद रखें, रट्टा मारना काफ़ी बार जरूरी होता है, काफ़ी कुछ हमें याद रखना होता है। तो रटना जरूरी है पर उसके नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव की। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, बोला गया है इंटेलिजेंसी इज मेड ब्लंट। आपकी जो इंटेलिजेंसी है, सोचने की काबिलियत हो, सलाहियत हो, यहाँ पर वो कम हो जाती है। ऑप्शन बी देखिए, बोला गया है वन डज नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन रीडिंग एनीथिंग बियॉन्ड द कैरिकुलम। कैरिकुलम कहते हैं आपका सिलेबस जो है, जितना आपको पढ़ना है एक सेमेस्टर या एक एग्जामिनेशन में, उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो वो जो है उसके बाहर का नहीं पढ़ता, जो रट्टा मारते हैं उन्हें जो है बस सिलेबस से मतलब होता है। ऑप्शन सी बोला गया द प्रोसेस ऑफ जीनियन कंटेम्पलेशन इसका ऑब्स्ट्रक्टेड। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है। तो चिंता जो होती है, चिंता जो होती है स्टूडेंट्स को कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो खत्म हो जाती है। ऑप्शन डी बोला गया द पर्सनैलिटी इज नॉट डेवलप इन द राइट मैनर। काफ़ी लोगों को यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन सही लग रहा होगा, पर बता दूँ ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जो रट्टा मारते हैं उन्हें जो है जीनियन जो कंटेम्पलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो वो चिंता में नहीं रहते कि हम कैसे पास होंगे, वो रट कर पास आसानी से हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 384 देखिए, बोला गया है टीचर ऑफ योर स्कूल एक्सप्लॉइट द स्टूडेंट इन सच ए सिचुएशन यूल्ड। एक्सप्लॉइट करना यानी देखिए एक तरह आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दे रहे स्टूडेंट्स को कि बना नहीं पा रहे हैं, और बना नहीं पा रहे तब फिर उसकी पिटाई की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पूछा जा रहा है, और ये कौन कर रहा है, टीचर। यानी आपके यहाँ पर जो है आप भी टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि टीचर जो है ऐसा काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, फाइल अ कंप्लेन विद द प्रिंसिपल। आप जाकर प्रिंसिपल को बता देंगे। यहाँ पर जो है आप करेंगे इंटरफेयर करेंगे मैटर में और समझाएंगे ऐसा नहीं करना है। सजेस्ट टू द टीचर दैट शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। आप टीचर को समझाएंगे जाके कि ऐसा काम मत करो। रिसोर्ट टू द सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्शन। आप जो है सत्याग्रह करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट में कि आप ऐसा काम मत कीजिए। कौन सा सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सत्याग्रह करेंगे आप उसके, और जो है आप बोलेंगे यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है, एक्सप्लॉइट करना गलत है। 385 की बात करें, बोला गया है सम टीचर ऑफ योर स्कूल हैव फॉर्म अ ग्रुप यू वुड। यहाँ पर सम टीचर की बात की गई है, पूरे सारे टीचर शामिल नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, कोई ग्रुप बना लेता है टीचर, तो होता क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर वो जो है ग्रुपिंग करेंगे, वो जो है हो सकता है बाकी को इंक्लूड ना करें, और ऐसा हो कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए और बाकी लोग एक ग्रुप बना ले, तो कहीं ना कहीं गलत होता है। एज अ टीचर यहाँ पर जो है आपको बतला दूँ, ग्रुप बनाना फॉर्म करना गलत नहीं, पर जो है कुछ ग्रुप बन जाए विथ इन टीचर्स, तो ये जो है गलत होता है। आपको बोला गया है आप क्या करेंगे जब ग्रुप बन जाएगा, आप जो है ज्वाइन कर लेंगे उस ग्रुप को,
न्यूट्रल रहेंगे रिस्पेक्ट टू द ग्रुप, और जो है यहाँ पर आपको बोला गया है एडवाइस करेंगे टीचर को जो भी बिलोंग करते हैं कि ऐसा ग्रुप बनाना सही नहीं, मेक अ न्यू ग्रुप टू अपोज दैट ग्रुप, एक और ग्रुप आप बना लेंगे उसके अगेंस्ट में। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि ग्रुप बनाना सही नहीं है, जो भी वहाँ के मेंबर होंगे उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। 386 देखिए बोला गया है द रोल ऑफ टेलीविजन इन एजुकेशन इज क्वाइट यूजफुल बिकॉज, यहाँ पर टेलीविजन का रोल की बात की गई है कि एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है क्यों जरूरी है आपसे पूछा जा रहा है, क्यों यूजफुल है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए बोला गया है देयर इज अ डी हर्ट ऑफ द गुड टीचर, यहाँ पर काफ़ी कमी हो गई है अच्छे टीचर्स की, इसलिए जरूरी है। ऑप्शन बी में बोला गया था सब्जेक्ट मैटर कैन बी प्रेजेंटेड थ्रूली ऑन द टेलीविजन, यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया जा सकता है बहुत अच्छे से टेलीविजन में जो भी आपका सब्जेक्ट हो। दिस विल नॉट लीड टू इनडिसिप्लिन इन द क्लास, डिसिप्लिन में जो है इनडिसिप्लिन जो होती है क्लास में, जैसे क्लास में बदमाशी कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लीड होगा, और क्लासेस नहीं करेंगे सिंपली बैठ कर देखेंगे, तो ऐसे में जो है डिसिप्लिन की बात ही नहीं हो सकती। फिर ऑप्शन डी यहाँ पर बोला गया व्हाट इज सीन ऑन द टेलीविजन इज रिमेंबर फॉर एवर, जरूरी नहीं जो आप देखें टीवी में वो हमेशा याद रहे। मूवी भी हम देखते हैं, कुछ बातें याद होती है कुछ नहीं होती है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा? देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आप सोचे समझे तो यहाँ पर देखिए बाकी जो है ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आप मूवी देखें या यहाँ पर जो है टेलीविजन में भी देखें तो इनडिसिप्लिन क्लास में क्रिएट हो सकती है, बदमाशी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमेशा याद हो जरूरी नहीं, और कमी जो है टीचर की गुड टीचर की हो गई इसलिए टीवी दिखाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो कि अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है उसे यहाँ पर टेलीविजन में दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। 387 देखिए बोला गया है यंग स्टूडेंट डू नॉट ओबे ऑर्डर्स, द रीजन फॉर दिस इज दैट। अब देखिए यंग जो है यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट्स की, अब यंग से मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो है बच्चे उसकी बात की गई है। यंग स्टूडेंट 9, 10, 11 आप समझ लीजिए, 12th क्लास तक समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, आप टीचर होंगे, क्या रीज़न होगा? यहाँ पर बोला गया है दे आर नॉट सेंसेबल इनफ टू डू सो, यहाँ पर जो है समझदारी नहीं उनमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देयर पेरेंट्स आर लिटरेट, उनके पेरेंट्स जो है जाहिल है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऑप्शन सी बोला गया दे आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन फॉर द रिच फैमिली, वो जो है बदमाश चिल्ड्रन है, यहाँ पर बच्चे हैं जिनकी फैमिली अमीर है इसलिए वो जो है बिगड़ गए हैं। ऑप्शन डी बोला गया दे आर पासिंग थ्रू द फेज ऑफ एडोलसेंस, यहाँ पर क्या कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल डी आपका करेक्ट होने वाला है। एक फेस होता है ह्यूमन एज में जिसमें हम जो है ऐसे करते हैं, लड़प्पन होता है काफ़ी ज़्यादा, वो जो है एज आता है जिसपे हम फॉलो नहीं करना चाहते और जो है खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो ये जो है नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ है, इसमें जो है आप देखेंगे काफ़ी बच्चे बिगड़ जाते हैं, और इसी टाइम पे होता है कि सुधारना जरूरी होता है अच्छे तरीके से, तब जाकर यहाँ पर जो है बात बनती है वो अच्छे हो जाते हैं स्टडीज़ में। 388 की बात करें, इन द क्लास मॉनिटर बीट अप अ स्टूडेंट हु इज क्रिएटिंग मिसशेप्स इन योर एब्सेंस आफ्टर एंटरिंग इनटू योर द क्लास यूल्ड, एक क्लास मॉनिटर है मार देता है बच्चों को क्योंकि वो बदमाशी कर रहा था आपके एब्सेंस में, फिर जो है आप क्लास आते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? मॉनिटर को आप पिटाई कर देंगे, रिमूव हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मॉनिटर, आप जो है उसे जो पोस्ट मिला था मॉनिटर से उसे हटा देंगे, किसी और को बना देंगे। ऑप्शन सी बोला गया है टेल द मॉनिटर टू अपोलाइज टू द स्टूडेंट ही हैड ट्रस्ट, आप जो है माफ़ी मांगने बोलेंगे उससे जिसे उसने मारा। टेल द मॉनिटर इन प्राइवेसी दैट ही इज़ नॉट राइट टू बीट अप एनी स्टूडेंट, आप जो है प्राइवेसी में अलग से बुलाएंगे मॉनिटर को और समझाएंगे कि आपको मारने का हक नहीं है, अधिकार नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बदमाशी कर रहा था तब मारा, फिर भी जो है मारना गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी भी रहता तो करेक्ट होता, पर ऑप्शन डी ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है इसलिए ऑप्शन डी हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। 389 देखिए बोला गया है द फॉलोइंग गुड क्वालिटी इज डेवलप थ्रू कंपटीशन, अब कौन सी यहाँ पर क्वालिटी है जो डेवलप हो सकती है? कंपटीशन, याद रखें कंपटीशन की बात की गई है। कंपटीशन विद इन यहाँ पर देखें तो ग्रुप हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, या सब लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। कीपिंग द एम हाई, आप जो है एम को हाई रखेंगे, ठीक है, इससे हो सकता है कंपटीशन से आप अपनी एम को हाई रखेंगे। टेक रेस्ट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, जरूरी नहीं है आप रेस्ट लेंगे कंप्लीट करने के टास्क के बाद। एक्सेप्ट विन द डिफीट विद द प्लेजर ऑल ऑफ दिस, कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर कंपटीशन की बात की गई है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि सब जो है विनर नहीं होते, आप कई बार हार जाएंगे तो उसे जो है स्वीकार कीजिए प्लेजर के साथ और मेहनत कीजिए अच्छे से, तो नेक्स्ट बार जो है आप बेटर करेंगे यहाँ पर और कंपटीशन में हो सकता है आप जीत जाए। 390 देखिए बोला गया है इन अ स्कूल ऑफ लिटिल चिल्ड्रेन देयर मस्ट बी अ कैंटीन, देयर मस्ट बी एन ओपन स्पेस, देयर मस्ट बी अ लाइब्रेरी, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर बात की गई है छोटे बच्चों की। अब छोटे बच्चे होंगे उन्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं, सबसे पहले देखिए बोला गया है कैंटीन की ज़रूरी नहीं क्योंकि वो लंच लेकर आते हैं। कैंटीन में जो है आप देखेंगे कॉलेज वगैरह में काफ़ी कॉमन है कैंटीन, या स्कूल में जो लंच नहीं लाते जाकर कुछ खाना होता है खा लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन सी में लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब बच्चों को क्या लाइब्रेरी की ज़रूरत? ऑल ऑफ दिस बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बच्चों को
ओपन स्पेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। क्यों? तो यहाँ पर जो है उन्हें खेलना होता है, जब तक खेले कूदेंगे नहीं वो सीखेंगे नहीं, इसलिए जो है बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।